हम ऑफ ऑन के बीच में जूझ रहे होते हैं। और इस कर्मा साइकिल में मैं भी फंसी हूँ। इस कर्मा साइकिल में बहुत ज्यादा कार्मा रिलीज होता है, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के चक्कर में पड़ते हैं, बहुत ज्यादा साइकिक अटैक होता है, पागल पागल सा लगता है, बहुत ज्यादा ड्रीम में अटैक्स होते हैं, नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं, हम चारों तरफ से पूरी तरीके से हम एकदम ट्रैप्ड रहते हैं। और यहाँ पे हमें डिवाइन भी इसलिए हमें बहुत हद तक छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट होता है जहाँ पे हमें अपने आप को प्रूफ करना होता है कि क्या हम डिवाइन जर्नी को पार करने के काबिल हैं, या फिर हम अभी तक, डिवाइन टेस्ट होता है ये कि डिवाइन भी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और हमें खुद के सेल्फ को प्रूव करना होता है कि जहाँ पे हमें 1000 बार ये मन करता है कि मैं इस जर्नी को छोड़ दूं, मुझसे अब नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। और वो एक टाइमलाइन होता है, वो एक जोन होता है जहाँ पे आपको कुछ करने नहीं दिया जाता। आप एक कदम बढ़ाने की कोशिश करते हो, आपको 10 कदम पीछे खिसकाया जाता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी करती है। वो इम्तिहान इतना कष्टदायक होता है, वो पीड़ा इतनी कष्टदायक होती है, जहाँ पे हमें रोका जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है, जहाँ पे हमें बहुत सारी परीक्षाओं को पार करना होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो डिवाइन गिफ्ट हमें देना चाहते हैं, डिवाइन बस यही देखना चाहते हैं कि क्या तुझ में इतनी काबिलियत है कि तू इससे आगे की परीक्षाएं पास कर पाएगी कि नहीं। डीएम भी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, क्योंकि डीएम को ये देखना होता है कि क्या तू शिवा को पाने के लायक है, क्या तू खुद को पार्वती बना पाएगी या नहीं, क्या तू मुझे पाने के लायक है। और नेगेटिविटी तो बहुत मजे से मजा ले रहे होते हैं उस टाइम पे, हमारी धज्जियां उड़ा रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए एक खिलौना मिल जाता है। सही बात है, क्योंकि उस टाइम पे हम खिलौना ही होते हैं ना। एक तरफ से मारा तो हम दूसरे तरफ जाते हैं, दूसरे तरफ से मारा तो हम तीसरे तरफ जाते हैं, कोई रास्ता नहीं मिल पाता। बैंगन नहीं, बैंगन का भरता बन जाते हैं। ठीक है, अगर गोटा बैगन भी रहे तो समझ में आए, वो तो हमारी चेथड़ी पूथड़ी सब निकाल के बैगन का भरता बन जाते हैं। और सबसे बड़ी जानते हो, उस टाइम में हमारा टेस्ट भी ऐसा होता है ना कि हमें जो भी कोच मिलते हैं या स्पिरिचुअल टीचर मिलते हैं, हमें उसी तरह के मिलते हैं। और कोई अगर सच्चा मिलता भी है ना तो हमें ट्रस्ट नहीं होता उस पे, नहीं होता, क्योंकि हमारा टेस्ट चल रहा होता है ना। तो हमारे आपको याद होगा समझदारी का भी इम्तिहान होता है। जी, जब मैं आपके साथ जुड़ी थी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि आप भी यही तो नहीं करोगे कि जब मुझे आपसे बात करनी होगी आप चार्जेस तो नहीं मांगोगे। हाँ, आपको डांट भी लगी थी उसके लिए। डांट भी लगी थी। तो उसके बाद मुझे ना एक ड्रीम भी आया था। हाँ। तो उस ड्रीम में मैं उनका नाम तो खैर नहीं लूंगी, वो भी एक यही है, गुरु ही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं देखो एक बात बोलती हूँ, मैं एक बात बोलती हूँ, गुरु जो शब्द होता है ना, मेरे लिए बहुत एक श्रद्धा भरा शब्द है। तो गुरु मत बोलो किसी को, ओके, टीचर है वो। आप कोच बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग सभी कोच हैं। गुरु बनने के मैं काबिल नहीं हूँ अभी, मैं खुद को गुरु नहीं मानती। लेकिन मैं अगर किसी गुरु अगर कभी देखूं ना, गुरु का मतलब, गुरु का मतलब पता है क्या है? गुरु दिखता है मुझे आप में गुरु दिखता है। मैं माँ काली को देखती हूँ, सम टाइम अमेजिंग करती हूँ तो मुझे आप दिखाई देती हूँ। देखो वो अलग बात है, लेकिन गुरु का मतलब पता है क्या होता है? कि हम गुरु के पादुका को रख के उन्हें पूज सकते हैं, उस लेवल के होते हैं गुरु। जी, ठीक है। लेकिन मुझे इस जर्नी में जो मिला, अगर मैं भगवान से जुड़ी हूँ, ठीक है, अगर मैं सभी बोलते हैं कि आपके बारे में बोला किसी ने, मुझे ड्रीम में भी वही चीज आके बोली थी कि इनका खुद का तो यूनियन हुआ नहीं है, ये किसी को यूनियन क्या देंगे। अच्छा, उन्हें कैसे पता? तो उस टाइम मुझे ये आई थिंक ये मेरा टेस्ट था, क्योंकि आप मेरी लाइफ में न्यू आए थे, 2-3 मंथ ही हुए थे हमें जुड़े हुए जी। तो वो शायद मेरा टेस्ट था कि उन्होंने कोच ने मैंने उनसे इनर वर्क लिया था।
तो उन्होंने मेरे ड्रीम में आके ये चीज मुझे बोली थी कि इसका खुद का तो यूनियन हुआ नहीं है, ये तुझे क्या यूनियन देगी। लेकिन मैंने उस चीज को साइड में रखा। ओके ठीक है, मैं इन पे ट्रस्ट कर रही हूँ, मेरी सोल इनसे जुड़ी है क्योंकि इनके थ्रू मैं भगवान से जुड़ी हूँ, इन्होंने मुझे भगवान से जोड़ा है, मुझे मंत्रा से जोड़ा है। तो मैंने नहीं उस चीज को लिया, उस चीज को छोड़ा। लेकिन मैं आज यूनियन में हूँ। लास्ट 2 मंथ से मैं अपने डीएम के साथ बहुत अच्छी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। नहीं तो 1.5 साल से मेरा ऑन ऑफ ही नहीं खत्म हो रहा था। और आज मैं भागती हूँ लेकिन मेरा डीएम मेरे पीछे आता। नहीं तो मैं उसके पीछे भागती थी, मैं उसको मनाती थी। लेकिन अब वो चीज नहीं है। मैं खुद में भी सेटिस्फाइड रहती हूँ। अगर हमारी बात नहीं भी होती, कोई बात नहीं हुई, बिजी होंगे। तो अभी वो चीज नहीं है। तो मैं वही नहीं समझ पा रही कि ये हमारा टेस्ट होता है। जैसे मेरा टेस्ट हुआ था कि इसका यूनियन नहीं हुआ तो ये तेरा क्या करवाएगी। लेकिन मैं हूँ यूनियन में अभी, मैं खुश हूँ अपने पहले देखो क्या होता है। सबसे पहले तो लोग जो है ना यूनियन का मतलब गलत समझते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। मैं अपने जितने भी वीडियोस अपलोड करती हूँ वो सारा मेरा एक्सपीरियंस के बदौलत है, ठीक है। और ये सबके लाइफ का पार्ट होता है कि यूनियन सेपरेशन ये सबके लाइफ का पार्ट होता है। क्योंकि जब तक आप सेपरेशन नहीं आएगा तब तक आप अपने खुद को हील नहीं कर पाओगे। जी। तो मेरे लाइफ में अगर मेरे डीएम नहीं आए हुए होते, यूनियन नहीं हुआ होता, तो कभी भी मुझे पता ही नहीं चलता ना कि व्हाट इज यूनियन और डीएम क्या होता है। तो उस चीज से मैं गुजर चुकी हूँ। मुझे सब कुछ पता है, सेपरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, सब कुछ पता है। यहाँ तक कि हायर सेल्फ के साथ यूनियन क्या होता है, हायर सेल्फ में प्रेगनेंसी क्या होती है, हायर सेल्फ में सेक्स लाइफ इंटीमेट होना क्या होता है, वो सब कुछ मुझे पता है। तो मुझे डिवाइन को ये सब कुछ एक्सपीरियंस कराना था, इसलिए मेरे लाइफ में ये जोन आया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप यूनियन किसको मानते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन एक्चुअली सोल लेवल पे होता है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि 3D में यूनियन, वो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। अगर इस बात को आप मानते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D लाइफ में यूनियन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं मानती हूँ ये चीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर किसी की जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अलग लेवल पे होते हैं। हर किसी का सोल अलग लेवल का होता है। हर कोई नॉर्मल सोल नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे मास्टर सोल होते हैं, स्टार सीड चाइल्ड होते हैं। तो हमारी जो चीजें होती है वो बहुत डिफरेंट जोन की होती है। चूंकि मैं एक मास्टर सोल हूं तो मेरी परीक्षाएं भी उसी तरह की लेवल की होती है। और अगर 3D का कॉन्सेप्ट है यूनियन का, तो इसमें भी बहुत सारे पड़ाव को पार करना होता है। यूनियन वो खिचड़ी नहीं है कि मैंने बनाया और खा लिया। यूनियन पाने से पहले भी आपको बहुत सारे टेस्ट लेवल को पार करना पड़ता है। जी। और दूसरी नंबर बात कि आपको सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में जो यूनियन पाना होता है वो सोल लेवल पे पाना होता है। बिकॉज ऑफ अगर सोल लेवल का यूनियन नहीं होगा ना तो आप इस जर्नी को कभी भी 3D में पार नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको जुड़ना तो आपके डीएम के हायर सेल्फ से पहले होता है। क्योंकि हमें जुड़ना सबसे पहले हमें डीएम डिवाइन से होता है, बाद में डीएम का चैप्टर आता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जितना आप डिवाइन कहोगे आप उतना डीएम के करीब जाओगे, जितना आप डीएम करोगे उतना आप डिवाइन से दूर जाओगे जी। और उतना ही डिवाइन आपको डीएम से दूर लेके जाएगा। जितना आप डिवाइन करोगे डिवाइन आपको डीएम के करीब लेके जाएगा। हाँ, तो यही मेरे साथ हुआ ना। 1.5 साल 1 साल तक मैं लॉजिकली करती रही ना, तो मैं डिवाइन से तो जुड़ी नहीं थी। तो जब सभी साइड से मैं धक्के खा के बॉल बन के आपके घर पे आके गिरी हूँ, तब से डिवाइन से जुड़ी हूँ, तो मेरा डीएम मुझसे जुड़ा है। हाँ, क्योंकि वो डीएम निकल गया ना चक्कर जी। और दूसरी नंबर बात है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम यूनियन का मतलब ये समझे कि 3D का मैरिज, 3D का यूनियन, 3D के प्रोस्पेक्टिव, तो हमें इस जर्नी को ही नहीं मानना चाहिए। क्योंकि डीएम जो हमें कभी घास नहीं देता डिवाइन की बातों को सुन के,
पॉजिटिव सोचते हुए हमें 3 हाँ, साल, 4 साल, 2 साल इनर वर्क करते रहना होता है। क्या कुछ नहीं करते, खुद जी, को हील करो, डीएम को हील करो, पूरे गुस्टी खानदान का कर्मा हील करो, पूरे सही बात है। पास्ट लाइफ के कर्मा हील करो, एंसेस्टर को हील करो, जंक डीएनए हील करो, पता नहीं क्या-क्या हील करो, फिर जाके कहीं सब कुछ ठीक होना शुरू होता है। जी, तो फिर हमें इस जर्नी को छोड़ देना चाहिए। हमें डिवाइन सही बात। की बातों पे मानना ही नहीं चाहिए। हुँ, हमें बिलीव ही नहीं करना चाहिए कि ये जर्नी है। जी, तो सब कुछ तो हमारे साथ एक स्वप्न सा ही है जी। है हाँ, ना? रियली जब इस जर्नी में हम लोग टोटली खुद को सरेंडर कर देते हैं ना डिवाइन को, तो इतने मिरेकल्स होते हैं। सम टाइम्स तो ऐसा होता है कि यहाँ पे बैठे सोचते हैं, जब किसी अपने कार्मिक को कुछ बोलना होता है या हस्बैंड को, किसी को भी, तो बैठे यहाँ पे सोचते हैं भगवान ये इस चीज को यस कर दे, तो हो जाता है ना? अपने आप ही वो यस बोलता है, क्योंकि इंटेंशन सेट करने की जरूरत पड़ती है। फिर हमें कोई स्पेल नहीं करना पड़ता या कुछ भी हमें रिचुअल नहीं करना पड़ता, बस बैठे जो बोलते हैं तो वो चीज हो जाती है। हो ये जाती है चीज ना? मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर रही हूँ अब। हम्म। तो यही होता है मेरे ख्याल से। जो खुद को गुरु कह रहे हैं, सबसे पहले तो वो गुरु शब्द का मतलब जाने। जी, हम कोच हो सकते हैं, गुरु जी, बनने के काबिल अभी हम हुए नहीं, क्योंकि हम उतने बड़े साधिका तो है नहीं जो हम खुद को जी, गुरु बुलवाए किसी से। ठीक है? जी, जब हम उस लेवल के साधिका बनेंगे, तब जाके किसी को गुरु कहने का आदेश दो तो माना जाता है। जी, बट हम उतने बड़े साधिका है नहीं। जो जी, भी हमें मिला है वो डिवाइन गिफ्ट है। अगर जी, आज डिवाइन ने अपना जरा सा भी हाथ खींच लिया ना हमारे तरफ से, जी, तो हम कुछ जी, नहीं है। जी, इस बात को हर किसी को समझना चाहिए। हम्म, और उसके बाद आप बड़े बड़े शब्द किसी से बुलवाओ या फिर खुद भी बोलो, जी, क्योंकि जो भी है बस डिवाइन है जी। और कोई नहीं है। मैं इस जर्नी में आने से पहले ना बहुत बीमार रहती थी, कि हफ्ते के 4-5 दिन तो मैं मेडिसिन ही खा के निकालती थी, और मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि मेरे हस्बैंड से, कि मेरा ज्यादा पैसा तो तेरी दवाइयों में जाता है। और अभी क्या हो रहा है कि ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत पेन होती है या कुछ होता है तो उसके लिए मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, क्योंकि समझ में आता है कि अगर ये पेन हो रही है, अगर मैं बीमार हुई हूँ, कोई प्रॉब्लम है, तो वो ये मेरा ये रिलीज हो रहा है तो उसको रिलीज करवाती हूँ। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर मुझे फीवर वगैरह होता है तो मैं उसके लिए मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ आपकी मेडिटेशन करती हूँ नेगेटिव एनर्जी क्लियरेंस की, तो मेरा वो क्लियर हो जाता है बिना मेडिसिन के। हाँ, तो हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कोई नेगेटिव कार्मा होता है या फिर नेगेटिविटी के कुछ अटैक्स होते हैं जो हमें रिलीज करने होते हैं। जब बहुत जी, दिक्कत हो तभी मेडिसिन लो। मैं भी वही करती हूँ, जब बहुत दिक्कत होती है तभी मेडिसिन लेती हूँ, अदरवाइज मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। जी। क्योंकि तो मुझे हम थायराइड का बोला था डॉक्टर ने कि मुझे थायराइड है। मैंने 10-15 दिन उसकी मेडिसिन खाई, उसके बाद मैंने नहीं खाई, तो मैंने सिर्फ अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क किया, दैट्स तो गुड। मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वही तो है कि आप अपने चक्रास पे वर्क कर लो। जी, जिस चक्रास से रिलेटेड आपको जो दिक्कत है अपने चक्रास पे वर्क कर लो, वो प्रॉब्लम जी, आपकी खत्म हो जाएंगी। हम्म, क्योंकि देखो, यही बात हो रही थी ना स्टार्टिंग में कि कोई भी बीमारी आती क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो बीमारी के रूप में वो कार्मा बन के आपके बॉडी में स्टक हो चुकी है। मतलब बीमारी मतलब जी, क्या? टॉक्सिसिटी। वो टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक एनर्जी कार्मा का रूप लेके आपके शरीर में आ चुकी है, क्योंकि आपने अवॉइड किया किसी चीज को, आपने अनदेखा किया, आपने उस पर जी, ध्यान नहीं दिया, उस एनर्जी को रिलीज नहीं किया। जी, तो इनर वर्क वही करती है कि हमें टॉक्सिक
फ्री बनाती है, हमें डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी को, हमारे कर्मा को जी क्लियर करती है। हमारे किसी भी ब्लॉकेजेस लाइफ में क्यों होते हैं? क्योंकि कर्मा की वजह से होते हैं। जी अगर वो चीजें हील नहीं हो रही हैं तो वो पैटर्न बन रहा है। जी अगर ज्यादा लूप बढ़ेगी तो पैटर्न बनेगा। पैटर्न क्या होता है? घुरता रहता है, घुरता रहता है, वही साइकिल आते रहेंगे, बार 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 रिपीटेडली चीजें होती रहेंगी। तो फिर इनर वर्क वही करती है कि आपके लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस को हील करती है, ऑब्स्टिकल्स को हील करती है। अब जैसे कि जी मैं एक सिंपल सा प्रोसेस मानती हूँ, मैंने कहा ना मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ, मैं डिवाइन से जब भी पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ तो डेफिनेटली वो मुझे इजी प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े साइंटिफिक रीजन वाले तो चीजें मैं जाके लैब में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकती ना। जी तो वो मुझे यही बताती है कि तू ऐसा करके प्रे कर ले, कुछ दिनों तक चीजें ठीक हो जाएंगी, या फिर तू ऐसा जी करके इंटेंशन सेट कर ले, चीजें ठीक हो जाएंगी, या फिर तू अपना तू ये गलती कर रही है, तुझे ये क्लियर करना है, तुझे ये बाउंड्री सेट करना है ना, जी तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं वही हम्म करती हूँ। इससे ज्यादा मैं तो अभी यही कहती हूँ कि सबसे जो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है वो होपोनोपोनो प्रेयर से मिलता है। जी तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर लो जी किसी भी चीज के ऊपर, हाँ तो उससे मैं ज्यादा रिजल्ट मेरी आपको मिलता है, क्लियर मेरे हो कुछ जाती है वो पैटर्न थे। चीजें। जी मेरे कुछ पैटर्न थे जिन पे आके मैं बार बार ट्रिगर हो रही थी। कितना भी हो रहा, मैं कितना भी नर्वस करूं, लेकिन जब वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आती मैं ट्रिगर हो जाती थी, मैं रिएक्ट कर देती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जब रिएक्ट करने की जगह मैंने होपोनोपो करना शुरू कर दिया। जब वो सिचुएशन आती मैं होपोनोपो करती, तो वो बहुत स्मूथली वो मेरी लाइफ से निकल जाती है। देखो बिना रिएक्ट किए वो निकल जाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने सेपरेशन तक को होपोनोपोनो प्रेयर से हील कर सकते हो। आप अपने बड़े से बड़े डिजीज को होपोनोपोनो प्रेयर से हील कर सकते हो। इवन मैं एक बात कहती हूँ, जैसा कि मैंने अभी पहले मेरी वीडियो में बताया था कि मुझे पाइल से फीसर फिटसूला और मुझे अभी स्टेज 4 की मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, ठीक है। मैं जितने भी मेडिसिन ले रही थी ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने कितना कुछ क्या नहीं किया, एलोपैथी, आयुर्वेद, हेम्योपैथी, 2 साल से मेरे ये मेडिसिन चल रहे थे। मतलब 2 साल नहीं, तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं मेडिसिन चल रहे थे, और मुझे रिजल्ट किसी से भी नहीं मिल रहे थे। पता नहीं कितने पैसे, कितने ट्रीटमेंट मैंने खत्म कर दिए, और मुझे ऑपरेट नहीं करवाना था क्योंकि मुझे डर लगता है और ऑपरेशन का कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो लास्ट मैंने डिवाइन से पूछा और मुझे यही गाइडेंस आई कि तू होपोनोपोनो कर। और यू कांट बिलीव कि जब मैंने होपोनोपोनो करना शुरू किया तो ऐसी ऐसी चीजें उभर के सामने आई ना, ऐसे ऐसे कार्मा बैगेजेस उभर के सामने आए कि मुझे सच में समझ में आया कि ये मेरी जो बीमारी है ये कितने बड़े बड़े कार्मा से ग्रसित है। जी मेरे एंसेस्टर के रीजन, मेरे जंक डीएनए के रीजन, मेरे पास्ट लाइफ के जो पास्ट लवर्स के कुछ कार्मा बैगेजेस थे जो मैंने अपने लाइफ में गलतियां की थी, मेरे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कुछ कार्मा बैगेजेस थे, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंट्यूटिवली मुझे वो होपोनोपोनो के दौरान एकदम से ध्यान में आने लगी। और टाइम लगता है एक एक कार्मा जी को जी जी होपोनोपोनो उसके ऊपर करते 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 कम से कम 2-3 सप्ताह तक एक एक चीज को हील करने में टाइम लगा। तब जाके मुझे वो समझ में आया कि ये मेरा स्टेज 4 हो गया है, और अब मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है और कौन से डॉक्टर के पास जाना है ताकि ये ठीक हो। नहीं तो अब तक तो मैं भटक ही रही थी, ना जाने कितने पैसे, मुझे सही डॉक्टर ही नहीं मिल रहा था, कोई दवा ही काम नहीं कर रहा था। अब जाके ये दवा, और मैं 8 महीने बिस्तर पे रही हूँ इसकी वजह से, सिर्फ मैंने पपाया और भात खाया है। अब जाके वो मेडिसिन मेरी काम कर रही है। जी तो इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि अगर मैं कोई इनर वर्क आप लोगों के सामने ला भी रही हूँ, और अगर मैं कोई सेशन में भी मैं जो इनर वर्क देती हूँ, इनर वर्क में बताती हूँ, वो मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बताती हूँ जिसका बेनिफिट मुझे पर्सनली मिला है। क्योंकि डिवाइन ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जिसका मुझे सेल्फ एक्सपीरियंस ना कराया हो। जी शायद इसीलिए कि इजीएस्ट प्रोसेस पे आप लोगों को मैं मेथड बता दूं। जी कोई भी ऐसा पैटर्न, कोई भी ऐसा तकलीफ, कोई भी ऐसा डिजीज, कोई भी ऐसा रोग
किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम, नर्सिस्टिक पर्सन को भी हम अपना सोलमेट बना सकते हैं जी इस होपोनोपोनो के जरिए। जी हम अपने किसी भी सैडो को हील कर सकते हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर के जरिए। जी मुझे तो ये रिजल्ट मिला है अपने मुझे भी ऑलवेज इसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि पहले नहीं इतनी अवेयरनेस थी। अभी कोई आता है कोई ट्रिगर, तो वहाँ पे ये समझ में आती है कि ये ट्रिगर है, इस पे रिएक्ट नहीं करना, इस पे होपोनोपो कर, 1 दिन कर, 2 दिन कर, 3 दिन कर, अपने आप वो निकल जाएगी। हाँ, वो निकलने में थोड़ा टाइम लगता हाँ, है। फिर वो पैटर्न ब्रेक होता है। नहीं तो कुछ पैटर्न ऐसे थे मेरी लाइफ में, वो बार बार मैं जितनी भी ट्राई कर लूं नहीं निकल पा रही थी, वो बार बार रिपीट हो रहे थे। लेकिन इस बार उन पे रिएक्ट करने की जगह मैंने उन पे होपोनोपो किया। देखो, रिएक्ट मत करो, वर्क करो। जी ठीक है, रिएक्ट में और वर्क में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत फर्क है। और मैं आपको यही कहूंगी कि सिंपल सी एक बात होती है, ठीक है, इसको समझना है हम सबको। बहुत सारे लोग ये गलतियां आज भी कर रहे हैं, ठीक है, कि अपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस्ड मत करो। बहुत सारे लोग पता है मेरे पास आते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स, मतलब अगर कहते हैं ना कि कोचेस क्यों आपको उंगली नहीं पकड़ने देते, क्योंकि उनके साथ वो बीता हुआ होता है। अभी बहुत सारे, जैसे ही मैंने इनर वर्क का अनाउंसमेंट किया, कुछ लोग ऐसे आए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। अब मैंने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, उनके फिजिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, मैंने कहा इट्स ओके, मैं बता देती हूँ। मैंने उनको गाइडेंस बताया, उनको गाइडेंस नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस मजा आ रहा है मुझे भर भर के अपनी नेगेटिविटी देने में। तो सबसे पहले तो स्टॉप योर सेल्फ देयर। अगर आप इस तरह के पर्सनालिटी हो, किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी भर भर के वो नेगेटिव एनर्जी मत दो, क्योंकि हम जब आपका मैसेज रीड कर रहे होते हैं, हमारे जैसे कोचेस, तो उन्हें वो नेगेटिविटी आती है। फिर एकदम से ना मुझे ब्रीदिंग इश्यू होने लगी। वहीं पे मैंने उस लड़की को डांट लगाई, क्योंकि जब हम उंगली पकड़ने देते हैं तो वो हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ने दो तो वो पूरा सो ही जाते हैं। जी, वहीं पे मैंने डांट लगाई और फिर मैंने वो पूरा कॉर्ड कटिंग किया उसके साथ। तब जाके मैं फ्री हुई, नहीं तो मुझे एकदम से ऐसा लग रहा था कि मुझे घुटन हो रही है। जी, तो हम नहीं कर सकते ऐसा किसी के साथ भी। अगर आप वो ऐसा करते भी हो ना, तो यू आर क्रिएटिंग योर न्यू कार्मा बैगेजेस। सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज कर्मा और इसका मतलब क्या है। क्यों कहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ गलत कमेंट्स भी आने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि भर भर के लोग गालियां देंगे कि आपको पैसा चाहिए। नहीं, आपको समझना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ये ज्यादातर ये चीजें पता है कौन करते हैं? या तो जो ईगो से ग्रसित होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं, उनको लगता है कि आई एम द बेस्ट वन। या तो एकदम न्यू अवेकनिंग जो सोल होते हैं वो करते हैं। अगर आप किसी के वीडियो से आपको गाइडेंस मिलता है तो आप एकदम से उसको मैसेज मत करो। कुछ पूछना है, खुद को बैलेंस जोन में रख के करो। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, हम सब भी उस जोन को पार करके आए हैं, तभी जाकर आज कोच बन पाए या फिर खुद को एक बैलेंस सिचुएशन में रख पा रहे हैं। हम ऐसे झूलवा झूल के हमें डिवाइन ने यहाँ पे लाके नहीं बिठा दिया, हमने भी वो सारे टेस्ट को कंप्लीट किया है। तो आपने क्या करना है कि आप जाके हमारी वीडियोस को देखो, सुनो। जिस किसी को भी आप फॉलो कर पा रहे हो, आप एकदम से जाके उसके वीडियोस को देखो, पुराने वीडियोस को देखो। वीडियो को देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लेक्चर सुनना है, उसमें बहुत कुछ मिलता है, वो टाइम वेस्टिंग नहीं है, आपको नॉलेज मिलेगा, समझ में आएगा कि इस जर्नी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, अभी जैसे 1-2 लोगों का मैसेज मुझे ऐसे भी मिलता है, बहुत सारे लोग हमेशा इस तरह के एक कैटेगरी के मैसेज ये भी मिलता है कि डिड यू नो, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लास्ट स्टेज में हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या आप मुझे ये इनर वर्क दे सकते हो? मेरा अभी फिनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हम आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि जो नहीं कंप्लीट कर पा रहा है
इनर वर्क को जी पेड नहीं कर पा जी रहा, वो जाके वीडियो सुन के अपनी जर्नी को कंप्लीट करे, उसमें भी गाइडेंस होते हैं। जी लेकिन पता है क्या है, लोगों को भरोसा नहीं होता। आप अगर जी पेड सेशन देते हो तभी उन लोगों को भरोसा है ये भी वाला काम करेगा, और फ्री में दे रहे हो तो कोई फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये वाला काम नहीं करेगा। ये लोगों का माइंडसेट माइंडसेट बन बन चुका है। जी। जी लेकिन हम फ्री वाले में भी उतनी ही एनर्जी देते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं। आप मेरे खुद का पिछले 6 महीने मैंने शैडो सेल्फ की हीलिंग कराई है। बहुत सारी मेरी मिरर वर्क एक्सरसाइज टेक्निक्स की हीलिंग चैनल पे अवेलेबल है। जी बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट का इनर चाइल्ड हीलिंग हम्म है, सेक्सुअल ट्रॉमा हीलिंग है, यूनियन का मेडिटेशन है, बहुत कुछ है मेरे चैनल पे दिया हुआ। एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हीलिंग का, इनर वर्क का। ठीक है, जी। कोई फॉलो नहीं करता। जाके क्योंकि देखो पैसे कितने नहीं लगे व्यूज है। ना वहाँ पे। हाँ, वहां पे पैसे नहीं लगे ना। हाँ, क्योंकि पैसे देते हैं तो हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, पैसे नहीं और देते तो हम वही नहीं है। मेडिटेशन करके भी बहुत सारे लोगों ने अपने यूनियन को पाया है। जी तो जो समझते हैं वो करते हैं, जो नहीं समझते वो बस इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। और जो लोग, एक तरह के लोग ये होते हैं ना कि मैं अपने डीएम के साथ यूनियन में हूँ बट मेरी मनी ब्लॉकेजेस है, मैं तो अपने जर्नी के लास्ट स्टेज में हूँ। सबसे पहले मेल्ट योर ईगो। जी अगर आप किसी कोच के पास जा रहे हो, अपने ईगो को मेल्ट करो फिर आओ। क्योंकि सबसे पहले तो ये बोलना छोड़ दो कि आप जर्नी के लास्ट स्टेज में हो। हम अभी खुद नहीं कहने की ये साहस करते कि मैं जर्नी के लास्ट स्टेज में हूँ, क्योंकि हमें खुद नहीं पता जर्नी का लास्ट स्टेज क्या होता है और किसकी जर्नी का लास्ट स्टेज क्या है। अगर आप किसी के पास जाके ये कह रहे हो कि मेरे मनी ब्लॉकेजेस है, अगर आपके पास अबंडेंट लाइफ नहीं है, और अगर अबंडेंट लाइफ है फिर भी आप किसी कोच को जाके ये कह रहे हो, तो आपका जर्नी का लास्ट स्टेज हो ही नहीं सकता। क्योंकि जर्नी का लास्ट स्टेज वो होता है जब आप खुद एक डिवाइन पावर में होते हो, जब आपके मुंह से ये बातें निकल ही नहीं सकती। लेकिन क्या ये जर्नी खत्म हो जाती है? मुझे तो नहीं लगता कि इस लाइफ में ये जर्नी ये तो हमारी एंड तक चलती है। देखो, ये जो है ना, ये हमारे तरह ही कुछ कोचेस का फैलाया हुआ मिथ है, जिन्होंने अपने जर्नी के एक्सपीरियंस के बदौलत पे एक जो वीडियो बना दिया है। कुछ लोग उस वीडियो को सुनते हैं और उसी को समझ लेते हैं कि अच्छा मेरे लाइफ में ये चल रहा है तो मतलब मैं लास्ट स्टेज में हूँ। अगर ये उसके जर्नी का लास्ट स्टेज था तो ये आपके जर्नी का लास्ट स्टेज नहीं हो सकता। क्योंकि किसी ने अपने यूनियन को 2 साल में पाया है, किसी ने अपने यूनियन को 5 साल में पाया है। आपके लाइफ का कार्मा बैगेजेस कुछ और था, सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ और था, आपके यूनियन कुछ और थे, आपका पर्सनल ब्लॉकेजेस कुछ और था, पैटर्न कुछ और था, किसी और के लाइफ का पैटर्न कुछ और है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी समान नहीं है और किसी का भी इनर वर्क समान नहीं होता। इसीलिए इनर वर्क हमेशा चेंजेबल होते हैं। मैं इसलिए किसी को जी बताइए। मैं आपसे एक बात यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि अगर चलो हम लोग अपने ठीक है ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल 3D यूनियन में भी आ गए, तो क्या उसके बाद हम लोग इनर वर्क बंद कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो होगा जो हमें लाइफ टाइम तक करना होगा, चाहे हमारे चक्रास ही हो, खाना बंद या कर हमारी सकते हो? ध्यान साधना हो। तो वही बोल रही हूँ, तो फिर हम कैसे ये चीज बोल सकते हैं कि जर्नी कंप्लीट होगी? देखो, सबसे बड़ी बात है ना, लोग यूनियन के लिए पागल हो रहे हैं जी। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा ट्रिगर वही पर्सन होते हैं जो यूनियन में होते हैं। जी। क्यों होते हैं पता है? सबसे ज्यादा चेंजेबल लाइफ तब स्टार्ट होती है एक ट्विन फ्लेम की जब आप अपने डीएम के साथ मैरिड हो जाते हो। जी। क्योंकि उस एनर्जी को आप संभाल के रख ही नहीं सकते। अगर आप बैलेंस नहीं हो और बैलेंस होने से पहले आपके डीएम के साथ मैरिज हो चुकी है तो आप संभाल के रख ही नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे पास अभी, शायद आपको पता होगा ना, पिछले सेशन में भी हमारे साथ 1-2 लड़कियां थे जो कि डाइवोर्स तक उनकी बात, आफ्टर मैरिज सेपरेशन हुआ उनका, 5 साल मैरिज लाइफ में रहने के बाद सेपरेशन हुआ। एक ऐसी भी पर्सन है जो 25 साल डीएम के साथ मैरिज लाइफ में है और उनसे जाके पूछो कि उनकी जर्नी कितनी ज्यादा कष्टदायक है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो अपने डीएम के साथ मैरिड लाइफ में है और उनसे जाके पूछो कि उनकी जर्नी कितनी कष्टदायक है। क्योंकि
उनको तो हर एक पल ट्रिगर मिलता है और वो अपने हस्बैंड को छोड़ के जाए तो कहाँ जाए। और उसको समझ में नहीं आता कि मैं हील करूं तो क्या करूं। फिर वही आता है, बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तो उनके साथ ये होता है कि आप अपने हस्बैंड, अगर डीएम आपका हस्बैंड है तो आप उनको डाइवोर्स भी नहीं दे सकते। जी नहीं हो सकता डाइवोर्स आप लोगों का। जी कुछ वक्त के लिए उनसे छोड़ के अकेले तो जा सकते हो, मायके जा सकते हो, लेकिन नहीं हो सकता डाइवोर्स आप लोगों का। तो फिर ये लोग क्या कह सकते हैं, जो मान लो जो लोग अभी ये कहते हैं कि मैं जर्नी के लास्ट स्टेज में हूँ, जिनकी उनके डीएम के साथ मैरिज हो चुकी है, जो जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके डीएम के साथ, जो माता पिता हैं